अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में आपके सामने आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत सारे लोगों के लिए एक तो गाइडलाइन भी बन सकती है और उनके लिए आसानी भी पैदा हो सकती है इस बारे में कि जो लोग जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पर यानी दुबई में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये है कि मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने यहाँ पर आने से पहले करनी है और यहाँ पर आकर आपने किस तरह अपनी जॉब को सर्च करना है। और आपको अगर आपका ये इस प्लान के को फॉलो करते हुए अगर आप जॉब सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुद ही आसान हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरह यहाँ पर आने से पहले क्या क्या प्लानिंग आपने करनी है। सबसे पहले आपने अपनी सीवीज जो है वो रेडी करनी है। अगर आपके मल्टीपल काम है, आप कहते हैं कि मुझे किसी भी फील्ड में काम मिल जाए, तो आपने वो सभी एक है, दो हैं, तीन है, जितने भी आपको फील्ड अच्छी लगे कि भाई मुझे ये समझ में इस काम के बारे में मुझे पता है, मैं ये करता हूँ, ये मुझे इसकी एक्सपीरियंस है, आपने उसकी सीवी लाजमन रेडी करनी है। उसके बाद अगर आपका कोई यहाँ पर जाने वाला या आपका कोई दोस्त है, उसे कहें कि मुझे सबसे पहले कोई यहाँ से एक नंबर, मोबाइल नंबर लाजमन ले दे, वही नंबर आपने अपनी सीवी पे मेंशन कर देना है और वहां से ही प्रिंट आउट करवा के आइएगा। क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंट जो है वो 1 दिरहम का है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 रुपए का एक प्रिंट बनेगा आपको। लेकिन यही अगर आप प्रिंट पाकिस्तान से करवा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप मल्टीपल प्रिंट जो 100 से 150 जो पेजेस हैं आपकी सीवी के, आप अपने साथ में लाजमन लेके आइएगा। दूसरा, उसके बाद आपने पाकिस्तान से जो काम करने हैं वो ये है कि आपने वहां से ही जिस वक्त आपके आने का वक्त बिल्कुल पास में आ जाए या फ्लाइट से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही आपने ये जितनी भी कंपनीज हैं जो आपके काम के रिलेटेड कंपनीज हैं, आपने उनको फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या या आपने किसी भी जो प्लेटफॉर्म डुबिजल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने अगर सर्च करके रखा है तो आप उनके सारे एड्रेस और उनके कांटेक्ट नंबर वो आपने लाजमन अपने पास रखने हैं। और साथ में आपको अगर ईमेल एड्रेस वहां से मिलता है तो अपनी सीवी डिजिटल फॉर्म में भी अपने अपने पास यहाँ आने से पहले जो आपके वर्क रिलेटेड सीवी है अपडेट होनी चाहिए हर चीज, और वो अपने अपने पास रखनी है। कोशिश ये कीजिएगा अपने सीवी के ऊपर आपकी जो डिजिटल फोटो है वो भी लगी हो। उसके बाद जब आपने यहाँ पर आना है तो आकर आपने सबसे पहले आपका ये टाइम बचेगा कि आपने जो पहले से ही आपने डिसाइड अपनी जो कंपनीज ढूंढी हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। आपको उनकी लोकेशन का पता होगा, पहले से ही पता होगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर आप यही काम दोबारा करें, वहाँ यहाँ पर आने के बाद यही काम अगर यहाँ पर करते हैं तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। मेन चीज है आपका टाइम, क्योंकि अगर आप 1 मंथ के लिए विजिट का वीजा लेकर आते हैं या 2 मंथ के लिए लेकर आते हैं तो आपका जो रेस है वो टाइम के अगेंस्ट लगी हुई है। आपको 15-20 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूट्स को समझने में लगेंगे अगर आप पहली दफा यहाँ पर आ रहे हैं कि मैंने किस तरह कहाँ से किधर जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह यूज करनी है, मेरी दूसरी वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बना दी है। आप वो वीडियो लाजमन देखें, आपके लिए वो समझने में आसानी हो जाएगी कि मैंने किस जगह से किस जगह कितनी आसानी में और कैसे पहुंच रहा है। उसके बाद जो आपने जब आप यहाँ पर आ जाए तो आपका जितना भी जल्दी होगा आपने इस चीज को स्टार्ट कर देना है कि मेरा जो गोल है मैंने उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। बाद में आप जो भी है अपना जो जितना भी टाइम बचता है उसमें आप अपना घूम फिर लें, क्योंकि आपका काम इस तरह का कि आपने सर्चिंग के लिए आना है और सर्चिंग में ही आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर विजिट पे आप लोकेशन वगैरह ढूंढना फिरना चाहें और तफरीह के मुकाम पे जाना चाहें तो आप अपनी जॉब सर्च के साथ साथ आप तफरीह के मुकाम पे भी जा सकते हैं। और अपनी सीरीज डिजिटल फॉर्म में आपने हर वक्त अपने पास रखनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ऐसी कंपनीज रह गई हैं जो फिजिकल सीवी लेती हैं। मोस्टली यही कहती हैं कि आप हमें ईमेल एड्रेस हमारी एचआर के ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें सीवी फॉरवर्ड कर दें, हम आपकी सीवी वहां पर चेक करेंगे। बहुत कम इस तरह के जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, वो आप बिल्कुल भी सीवी नहीं लेते। और यही काम आप पाकिस्तान में कर लें कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आपको उनके एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस, वो आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से या उनके लिंक्डइन, फेसबुक या उनके किसी भी जो जॉब उनका पोर्टल होता है, मोस्टली उन कंपनीज का लाजमन, बड़ी कंपनीज का जॉब पोर्टल लाजमन होता है, उनका ईमेल एड्रेस आपको वहीं से मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि यहाँ पर आने से पहले ये नहीं कि आपने यहाँ पर आके ईमेल करनी है,
यहाँ से आने से पहले आपने वहां पर पाकिस्तान से ही या इंडिया से ही या नेपाल से ही या बांग्लादेश से ही, जहां से भी आप आ रहे हैं, आपने वहां पर से ही ईमेल उनको स्टार्ट कर देना आने से कुछ दिन पहले। ये नहीं कि आपने एक महीने पहले से ईमेल स्टार्ट कर दे, नहीं, क्योंकि अगर आपको वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि आए इंटरव्यू के लिए, तो आप एटलीस्ट आपको उनके साथ टाइम डिसाइड करने के लिए आपके साथ इनफ टाइम हो कि मैं अभी यूएई में अवेलेबल नहीं हूं, मैंने इस तरीके को यूएई में आना है। तो बेहतर ये होगा कि आप 5 से 7 दिन पहले ही उनको उन्हीं ईमेल एड्रेस पे सीवी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दें, या ईमेल एड्रेस पे सीवी फॉरवर्ड करना स्टार्ट करें। उसके बाद जब यहाँ पर आप आ जाते हैं, तो आपके पास जो मैंने जैसा पहले बताया कि आपका जो गोल है, जिसको आप कंप्लीट करना चाह रही हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपकी रेस लगी होगी आपके डेज के साथ, कि मैंने इतने दिन में यहाँ पर हूँ, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। अगर 1 महीने के लिए हैं, 2 महीने के लिए हैं, तो आपने उसको उन्हीं डेज को डिवाइड कर लेना है अपने गोल के ऊपर कि आपका प्राइमरी गोल क्या है। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जो जॉब्स हैं, वो अगर कोई एक जॉब नहीं मिल रही होती, तो आप दूसरी जॉब की तरफ भी आप जो है उसका गोल आप सेट कर लें, पहले से प्लान बना लें कि ये मेरा प्राइमरी गोल है, ये मेरी प्राइमरी जॉब है, कि मैंने सबसे पहले जो है ना 15 से 20 दिन, अगर आपका 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने 15 से 20 दिन जो है वो इसी गोल के पीछे अपना टाइम जो है ना पूरा फोकस अपना इसी गोल के ऊपर रखना है। और लेकिन अगर आप उस गोल की जॉब्स आपको नहीं मिल रही, मतलब आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है सपोज, तो आप सबसे पहले 15-20 दिन अगर आप वहां पर जॉब ढूंढ लेंगे, तो आपको वो वेल एंड गुड है। अगर आपको वो जॉब नहीं मिल रही, या आपको आपकी मर्जी की सैलरी, या आपको जो आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ था कि इस हिसाब की सैलरी मुझे होगी तो मैं जॉब करूंगा, अगर वो नहीं मिल रही, तो आपने अगर प्राइमरी गोल के अलावा सेकेंडरी गोल भी सेट किया है कि ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं एज अ डेवलपर काम कर सकता हूं, तो मुझे वो भी आता है, तो मैं वो भी कर सकता हूं, तो आपने अपना जो सेकेंडरी जो बैकअप प्लान है वो आपने लाजमन रखना है कि मेरा अगर मुझे इस चीज में जॉब नहीं मिलेगी, तो मैंने इस चीज को भी जो है वो दोबारा, मतलब बैकअप प्लान में जो रिमेनिंग डेज होंगे, आपने उसके ऊपर भी दोबारा फोकस करना स्टार्ट कर देना है। मतलब प्राइमरी गोल को भी अपने साथ रखना है, और सेकेंडरी को भी आपने साथ में उसकी जो इंटरव्यूज हैं, या उस कंपनी को भी आपने अपनी सीवी ड्रॉप करना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे अहम चीज ये है कि यहाँ पर डूबिजेल ऑनलाइन पोर्टल्स काफी सारे इस तरह के हैं, जो कि यहाँ पर HR कंसल्टेंसी के नाम पर ऑफिस खोले हैं। तो आपने उन लोगों से बच के रहना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो आपको अपने पास इंटरव्यू के बुला लेते हैं, वो अपनी पोर्टल के ऊपर या डूबीजेल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐड लगा देते हैं कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है, हम HR कंसल्टेंसी हैं। तो जब भी आपने किसी भी ऑनलाइन जॉब के पोर्टल को, या किसी एप्लीकेशन या किसी ऐड के ऊपर आपने अगर उनसे कांटेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपने ये पूछना है कि आप डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं या आप HR कंसल्टेंसी हैं। क्यों? क्योंकि HR कंसल्टेंसी क्या करते हैं, वो आपको बुला लेते हैं, आपको फिर इंटरव्यू ले लेते हैं आपसे। आपका इंटरव्यू लेने के बाद वो कहते हैं ठीक है, हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम आपको अपनी दूसरी कंपनी के अंदर भेजेंगे, और वहां पर आपको जो है आपको फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर आप वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वो इसके एवज में आपसे चार्जेस मांगते हैं, 200 दिरहम, 300 दिरहम, 500 दिरहम, 1000 दिरहम तक वो आपसे चार्जेस जो है वो मांगते हैं कि आप हमें, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन फीस है, और इसके नाम के ऊपर वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो जो नया होगा यहाँ पर आके, वो कहेगा ठीक है, मुझे तो ये इतनी बड़ी कंपनी है, या इस तरह ऑफिस खोला हुआ है, तो ये तो फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, या इस तरह का मुझे पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप 300 दिरहम या 500 दिरहम उन्हें दे देते हैं। तो देने के बाद क्या होता है कि आप फिर वो आपको किसी नई कंपनी में भेजेंगे, अपनी ही किसी सिस्टर कंपनी में भेज देंगे, या किसी और के पास भेज देंगे, वो आपका दोबारा इंटरव्यू लेंगे और आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब रिजेक्ट हो जाएंगे 2-3 जगह से, फिर आप अपनी उन्हीं HR कंसल्टेंसी जिसके पास आपने पहले इंटरव्यू दिया था, उनके पास जाकर आप उनके मिन्नत तलदे कर लेंगे कि यार हमें हमारे पैसे वापस कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और ये चीज अपने बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि किसी HR कंसल्टेंसी या किसी भी ऑफिस के पास जाकर आपने, अगर आप ऑनलाइन उनसे आपका राब्ता होता है, कॉन्टेक्ट होता है, तो आपने सबसे पहले उनसे यही पूछना है कि आपके ऊपर आप इस जॉब दिलवाने के, या आप दिलवा रहे हैं, या आप डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कंपनी है, या आप मिडल मैन है। तो ये मिडल मैन का जो है ना ये काम, ये यहाँ पर बहुत सारा है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अपने पैसे किसी को भी ऐसे फजूल में फंसा नहीं देने, क्योंकि उनको भी पता है इस चीज का कि ये बंदा जो है ये 30 दिन के लिए या 2 महीने के लिए है, तो उसके बाद ये जो हमारे पास आना बंद कर देगा, क्योंकि इसका विजिट वीजा जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए
कि आप बिल्कुल भी इस इन कंपनी से बिल्कुल बच के रहिएगा, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिएगा, अपना जो माइंड है, अपना गोल है, वो आपने अपना प्राइमरी जो आपका जॉब का आपने जो सिलेक्ट की हुई है, आप उसके पीछे अपना फुल फोकस रहेंगे। और सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप अगर मुझे पता है कि जब भी कोई आएगा वो उसके पास सिर्फ ये होगा कि मैंने जल्दी से जल्दी जो है ना, क्योंकि पैसे लगा कर आया हूँ, इतने पैसे लगाने के बावजूद अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आपको टाइम जो जो वक्त गुजरते जाएंगे या डेज गिरते जाएंगे, तो आपके ऊपर एक प्रेशर सा बनने लग पड़ेगा। लेकिन प्रेशर से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। अगर प्रेशर आप फजूल में प्रेशर अपने सर पे लेंगे तो उससे आप कोई पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन आपके प्रेशर होगा तो आपको आपके इंटरव्यूज भी खराब हो सकते हैं, अगर आपकी जॉब लास्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारे लोगों को देखा है कि उनको लास्ट डे जिस दिन उनकी फ्लाइट है उसी दिन उनको जॉब मिल गई है। इस तरह भी होता है यहाँ पर। ये नहीं है कि आपने घबरा जाना है, और क्योंकि यहाँ पर आप काफी दफा रिजेक्ट भी होंगे, हो सकता है आपको कोई आपकी सीवी भी ना ले अगर आप जो है जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपने सबसे पहले जो काम करने हैं वो यहाँ आने से पहले ये करने हैं कि आपकी फील्ड की जो कंपनीज हैं, आपकी फील्ड की, मतलब आप अगर एक मैकेनिक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जिस यूएई में आना है या दुबई में आना है तो मेरी मार्केट कौन सी है। तो आपने फजूल मार्केट में नहीं घूमना कि भाई मैं आज वहां चला जाऊँ, मैं आज जो है मैं उसनैया चला गया हूँ, या मैं आज कुसैस में हूँ या अलकूज में हूँ या मैं राशिदिया में चला गया हूँ। ये आपको मार्केट जो है आपकी पता होनी चाहिए कि भाई मेरी मार्केट मेरा जो मेरी मार्केट है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह काम नहीं है कि हर जगह हर चीज़ की मार्केट खुली हुई है, मिक्स ही है। लेकिन नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि एक जगह मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर भी इसी तरह के, यहाँ पर भी बाजार एक मोबाइल मार्केट है तो मोबाइल मार्केट ही है, वहाँ पर कुछ और काम नहीं है। गाड़ियों का तो गाड़ियों का ही है, वहाँ पर कुछ और काम नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो एसी टेक्नीशियंस हैं उनकी एक ही मार्केट है, वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर यहाँ पर बना अपना जो काम है, जो आपका वहाँ पर काम जो है आपने वहाँ पर तलाश करना है। और किस तरह जाना है, किस तरह वो आप इजीली आप कम से कम पैसों में किस तरह यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह आप जॉब ढूंढ सकते हैं, वो आपने जो है उस चीज़ का प्लान आप अपने माइंड में सेट कर लें और समझ के आना है कि मैंने ये काम करने हैं। और ये पाकिस्तान से आने से पहले पहले आपने ये काम कर लेने हैं। हाँ, एक और बात, और यहाँ पर जो भी अगर हायरिंग करती हैं कंपनीज, उन वो बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं, कोई भी 1 रुपया नहीं लेता यहाँ से, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वीजा की कोई कॉस्ट नहीं लेगा आपसे, यहाँ आपसे कुछ भी, सिर्फ एक ही चीज के पैसे लेंगे, एमरेट्स आईडी के पैसे, उसके 350 दिरहम है। मे भी वो आपको कहें कि हमें पहले ही दे दें, या आपका वीजा स्टेटस चेंज करना है तो उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। वीजा स्टेटस इनसाइड अभी फिलहाल वक्ती तौर पर बंद है, कुछ कंपनीज, बड़ी कंपनीज के लिए हो रहा है, लेकिन सभी कंपनीज के लिए नहीं हो रहा। सो वीजा स्टेटस के पैसे आपके जो होंगे वो अभी जब आप आएंगे तो उसकी अपडेट जो मैं आपको देता रहूंगा कि वीजा स्टेटस इनसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। वीजा स्टेटस के पैसे होते अभी तो पहले तो होते थे, और एमरेट्स आईडी के पैसे होते हैं, और कोई भी पैसा, कोई भी बड़ी कंपनी किसी 1 दिरहम भी अपने जो नई न्यू हायरिंग करते हैं, 1 दिरहम भी आपसे चार्ज नहीं करते। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कोई आपसे अगर पैसे मांग रहा है तो आपने उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी है कि भाई तुम हो कौन, मतलब क्या ये जॉब मुझे किस तरह मिलेगी भी किस तरह मिलेगी, या कोई मुझे ला रहा है। क्योंकि उनको पता है कि आपके पास डेज कम है, और उन डेज के अंदर अंदर जो है ना आपको घुमा फिरा के आप फिर जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने पैसे भी दे दिए फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो कोशिश ये करनी है आपने इस तरह के लोगों से, इस तरह की कंपनी से बच के रहना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ तो और भी बातें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई से नई वीडियोस जो है वो आप तक टाइम से टाइम पहुंच जाएं। और मेरी यही कोशिश होगी कि जो अगर मेरी वीडियो देखकर या मेरे जो आपको प्लान बता रहा हूँ उससे किसी का अगर भला हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। प्लीज़ अपने दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।